तीन किसान कानून आए हैं, कर्नाटका से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी जगह विरोध हो रहा है। अगर 23 फसलों को किसानों को एमएसपी दे दी जाए, 17 लाख करोड़ केवल रुपया होता। 8 लाख ज्यादा, 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया आपने उनको जो बैंक के कर्जा लिया, जिनको किसान कर्जा दे दो करते हम बैंक में पैसा चुकता कर उनको आपने छोड़ दिया। हिम्मत मत हारिएगा, लड़ाई आप जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग आ नहीं पा रहे हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षक संघ आपके साथ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आपके साथ खड़ा है। एक गांधीवादी आंदोलन है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है। अगर हमने देश की लड़ाई जीती है तो ये प्रधानमंत्री जी क्या, कितने ऐसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आएंगे और जाएंगे। ये किसान जीतेगा और जीत करके दिखाएगा इस लड़ाई। हमारे जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं या देश के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए, मैं भी आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपका समर्थन देने के लिए आया हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बहुत लोग परिचित होंगे और हमारा विश्वविद्यालय लगभग 1 साल से बंद है और खुलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय हमारा खुला तो शायद आधे विद्यार्थी यहीं मिलेंगे आप। इस मामले में हम लोग भी मशहूर हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर छात्र इतना आगे है तो टीचर कितना आगे। और पता नहीं क्यों मैं बार बार इस बात को सोचता हूं, समझता हूं और मास्टर होने के साथ और चिंतन करने की कोशिश करता हूं। हमारे भाई महाराष्ट्र से लोग बोल रहे थे, 1932 की एक घटना मैं बता के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था और नागपुर के सम्मेलन में उसमें एक जो उस समय ऑन रिकॉर्ड मिलता था कि 30,000 महिलाएं बैठी थी और उसमें अंबेडकर जैसे लोग मंच पर नहीं, मंच से नीचे बैठे थे। उसकी अध्यक्षता कर रही थी सुलोचना डोंगरे और उसकी महासचिव थी कौशल्या बैसंत्री, जिसके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई। मैं आज सारी माताओं को कौशल्या बैसंत्री और सुलोचना डोंगरे के रूप में देख रहा हूं। उस आंदोलन की पुनरावृत्ति हो रही है, उस आंदोलन को दोहराया जा रहा है। 3 किसान कानून आए हैं, आंध्रा से लेकर के और कर्नाटका से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी जगह विरोध हो रहा है। अरे मैं भी विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, करे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जब पूरे देश के पूरे सारे सेक्टर, सारे क्षेत्र आपके घाटे में चल रहे हैं, केवल एक क्षेत्र किसानी है, जो किसानी ही अभी तक घाटे में नहीं। और किसानों ने आपसे बहुत कुछ मांगा नहीं था। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में केवल 23 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एमएसपी मांगने की बात कही गई। अगर 23 फसलों को किसानों को एमएसपी दे दी जाए तो 17 लाख करोड़ केवल रुपया होता। किसान कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं? कुछ गिने चुने अपने उद्योगपतियों को आपने, जो कि लेकर के आधे तो उसमें विदेश चले गए। 8 लाख ज्यादा, 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया आपने उनको जो बैंक के कर्जा लिया, जिनको किसान कर्जा दे दो करते हम बैंक में पैसा चुकता कर उनको आपने छोड़ दिया। और किसानों को लेकर के 60 दिन से मैं उन अपने महापुरुषों से जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते 60-70 लोग जो शहीद हो गए, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि आपका बलिदान कभी नुकसान नहीं जाएगा। मित्रों, हम लोग भी हैं आपके साथ, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, इस देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, इस जो किसान की आजादी के लिए लड़ेंगे। मैं चाहे वो शाहजहांपुर बॉर्डर हो, वहां पर भी मैं गया हूं, चाहे जो है गाजीपुर का बॉर्डर हो, वहां पर भी मैं गया हूं। वह दर्द मैंने देखा है, किसानी कैसे करके खेती से उजान उग जाता है। जो लोग दिल्ली में बैठे के अपने आप को एक बयान दे रहे हैं,
यह लोग तो कहीं से किसान दिखते नहीं। यानी किसान होने का मतलब साफ कपड़े मत पहनिए, किसान होने का मतलब एक अच्छे स्कूल में मत पढ़िए, किसान होने का मतलब यह होता है कि आप कभी भी दिल्ली के लोगों से बात मत करिए। ये दिल्ली के लोगों की एक सोच बन गई, जो कभी अगर कह दीजिए कि धान का पौधा कैसे लगता है, तो बजाय धान की जड़ गाड़ने के लिए अपना सर गाड़ लेंगे, लेकिन धान का पौधा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो लोग अब आपको पढ़ाना सिखा रहे हैं, सुनाना सिखा रहे हैं। यह लोग किसान तो नहीं दिख रहे हैं, वहां लाइन से कपड़ा धोने की मशीन लगी। क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं किसानों के पास इतना नहीं है जो आपको पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना। उसके पास यह औकात नहीं को अपने कपड़ा अच्छा पहन सके, उसके अच्छा औकात नहीं है को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। निश्चित तौर से मित्रों, माताओं एवं बहनों, हमारे तमाम पूरे देश के लोग आए हुए सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं, हिम्मत मत हारिएगा, लड़ाई आप जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान जीतेंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं, कहीं पर भी हर पल में शिक्षक संघ आपके साथ बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा है। बेशक कुछ लोग आ नहीं पा रहे हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षक संघ आपके साथ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आपके साथ खड़ा है। चाहे वो गाजीपुर के मैदान में जा रहा होगा, चाहे जो है वो जो शाहजहांपुर गया होगा, चाहे टिकरी बॉर्डर पे गया होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज अनुरोध करूंगा कि कहीं से भी आंदोलन में कहीं से कोई भी घुस करके अगर आपके आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उससे हाथ जोड़ करके विनती करके उसको बाहर निकाल दीजिएगा। बहुत लोग आपके आंदोलन में घुस करके तोड़ने के लिए आपको आंदोलन को बर्बाद बदनाम करने की कोशिश करेंगे। एक गांधीवादी आंदोलन है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है, ये शांति में विश्वास करता है, ये अहिंसा में विश्वास करता है, और अहिंसा के रास्ते पर चल करके अगर हमने देश की लड़ाई जीती है, तो ये प्रधानमंत्री जी क्या, कितने ऐसे प्रधानमंत्री गृह मंत्री आएंगे और जाएंगे, ये किसान जीतेगा और जीत करके दिखाएगा इस लड़ाई को। हम बार बार इस बात को कहते, मान जाइए, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं तोड़ रहे, किसानों से अनुरोध कर रहे हैं, माताओं से अनुरोध कर रहे हैं, बहनों से अनुरोध कर रहे हैं, भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं, कभी भी कोई भी असामाजिक तत्व आपके आंदोलन में घुसना नहीं चाहिए। पहले सबकी पहचान होनी चाहिए कि कोई आपके आंदोलन को नुकसान करने के लिए तो नहीं आ रहा है। यही सरकार कराना चाह रही है हर जगह, चाहे गाजीपुर हो, चाहे शाहजहांपुर हो, असामाजिक तत्वों को बड़े पैमाने पर भेज करके आपको आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगी। इससे बचिएगा मित्रों। मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, चूंकि अब समय खत्म हो चुका है। सभी लोगों से कहूंगा कि किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम लड़े हैं, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सभी लोगों को प्रणाम।